नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक और नई वीडियो पर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से, साधारण तरीके से आपको ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आपके नंबर बिल्कुल 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसान विधि से आपको समझाया जाएगा। तो हमने समीकरण नंबर 1 लिया है, x - 3y = 6 है, और समीकरण नंबर 2 है 2x + 3y = 12। तो सबसे पहले हम इसके अंदर दो मान निकालने ज़रूरी होते हैं भाई। x और y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो सिर्फ कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। तो उससे मतलब ग्राफ तो उसी तरीके से हम उसको खींच सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 से लेंगे इसके अंदर। तो उसको हम कैसे रखेंगे, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखना है। तो x और x बराबर 6 ले लेते हैं, और ये हमारी संख्या किस में है, माइनस में है, तो इसको हम प्लस में रख लेते हैं 3y। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल हम यहाँ रख लेते हैं, या फिर हम यहाँ रख लेते हैं x और y। सिर्फ हमें इसके अंदर दो मान निकालने हैं। इसके अंदर हम कम से कम 2 मान निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3-4 निकाल सकते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम या हमारे पास इस अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो इसको हम यही रख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं। इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ऑटोमेटिक 1 होता है, क्योंकि 1 के साथ हम अगर x की गुणा करते हैं तो x से कम x ही आता है। तो अब हम 1 से रखना स्टार्ट करेंगे। हम इसके अंदर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और माइनस के अंदर भी संख्या हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो हम अगर इसके अंदर 1 रखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, x बराबर 6 + 3 गुणा और 1 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, तो x बराबर 6 + 3 एकम 3, 3 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसमें हम अगर 9 को हम 1 से भाग देते हैं, क्योंकि हमारे पास यह 1 है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, इसके अंदर 9 आएगी। तो x की वैल्यू हम इसके अंदर 9 रख लेते हैं, और y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, 1 रखी थी, तो इसके अंदर हम 1 रख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा मान निकालेंगे हम इसके अंदर। तो दूसरा मान निकालेंगे तो हम इसमें अब 0 रख सकते हैं। हम इसके अंदर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे बराबर 6 + 3 गुणा, अगर हम 0 के साथ अगर हम किसी भी नंबर की गुणा करते हैं तो 0 आता है। 0 तो हम अगर 6 के अंदर हम 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। तो 6 को हम 1 से भाग दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 है, तो हमारे पास कितना आएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6 आएगी। और हमने यहाँ क्या रखा था, 0 रखी थी। तो ये हमारे मान इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 की हम टेबल बनाएंगे। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, और हम समीकरण नंबर अब 2 की हम टेबल बनाएंगे। तो वही सबसे पहले हम कम से कम हम 2 मान निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3-4 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण नंबर अब 2 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो हम यहाँ लेंगे इसके अंदर 2x बराबर 12। तो ये हमारा पास किसका हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। माइनस का हमारे पास 3y हो जाएगा। अब इसके साथ देखो, हमारे पास यहाँ 2 था, तो इसको हम नीचे ला सकते हैं। x बराबर 12 - 3 और बटे कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा। अब इसके यहाँ हमारे पास क्या है, इसके साथ है y है। अगर हम इसके y के साथ हम अगर 0 भी रख सकते हैं। तो अगर हम 0 रखेंगे, अगर हम y के अंदर 0 रखते हैं तो हम 3 0 0 हो जाएगा। और 12 में से अगर हम 0 घटाते हैं तो हमारे पास 12 ही संख्या बचेगी। तो उस 12 को हम 2 से भाग दे देंगे, 2 छिक्के 12। तो 12 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 छिक्के 12 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6। और हमने यहाँ इसके अंदर क्या रखी थी, y के अंदर 0 रखी थी। अब इसी तरह हम अगला इसके अंदर मान रखेंगे। अगर हम इसके अंदर 1 रखते हैं, अगर हम इसके अंदर 1 रखते हैं तो 1 कितना आएगा, 3 एकम 3 माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 में से अगर हम 3 घटाते हैं, 12 में से हम 3 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 9। 9 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4.5। 9 का आधा कितना होता है, 4.5। तो x की वैल्यू हमारे पास 4.5, और हमने इसके अंदर 1 मान रखा था। अब इसको हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लगा लेते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे, तो ये y की वैल्यू होती है और ये नीचे भी किसकी वैल्यू होती है y की, और ये हमारे पास किसकी x की होती है, और ये भी हमारे पास किसकी x। तो ये संख्या जो होती है 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये संख्या हमारे किस में होती है, माइनस में होती है, और नीचे भी हमारी किस में होती है, माइनस में। 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपको नीचे खींचना है तो उसको हम नीचे खींच सकते हैं 6। तो ये संख्या हमारी किस में होती है, माइनस के अंदर होती है। ये हमारी प्लस के अंदर होती है x की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ तक रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या हमारे पास x के अंदर y है प्लस की, तो इसको हम आगे खींचना पड़ेगा हमें। तो इसके अंदर खींचेंगे तो हमारे पास 7, 8 और इसको हम आगे 9 तक खींच सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ 9 तक खींचा, तो ये हमारी क्या थी, x की वैल्यू थी। अब हम क्या रखेंगे, x की हम यहाँ रखेंगे, हम x की प्लस का 9 है और y के हमारे पास कितना है, प्लस का। तो इसको हम इस तरफ से ले आते हैं, इसको अगर हम इस तरफ से ले जाते हैं तो हमारे पास इस ऐसे ले जाएंगे और इसको नीचे से उठाएंगे और इसको इस तरफ से, तो ये हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा। अब हमारे पास 0 है, अब 0 है तो 0 हमारे पास यहाँ होती है और प्लस का 6 हमारे पास किस में है, x के अंदर ही है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा। अब ये पॉइंट हमें मिला है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, तो हम इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को हम ऐसे मिला देंगे, इसको हम आगे खींच देते हैं। उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 हमारे पास ये है और x की हमारे पास 6, तो हमारे पास यही पॉइंट आएगा। अब हमारे पास y की कितने, हमारे पास 1 और इसमें कितना आएगा 4.5, तो ये हमारे पास 5 है, तो इसका आधा कर देंगे हम, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसको इस तरफ से लाते हैं और इसको इस तरफ से लाते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हम ऐसे मिला देते, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब एक तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा और एक ये पॉइंट, तो हम अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इसको हम ऐसे खींच देंगे और इसको हम ऐसे खींच देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के अंदर आप ग्राफ बनाना सीख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।